ज़कात सीरीज़ पर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस पे हमने बात की है कि ज़कात किस पर वाजिब है और किस पर फ़र्ज़ है, और ज़कात के निसाब पे हमने बात की है। ज़कात की अहमियत व अफ़ीदियत पर हमने बात की है। आज हम बात करेंगे कि ज़कात का मुस्तहिक़ कौन है, ज़कात देनी किसको चाहिए। और इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हम मौलाना से पूछेंगे कि ज़कात मदरसे की तामीर में, सड़क की तामीर में, किसी अदारे की, और मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी कफ़ालत के लिए दे सकते हैं। और अगर आपके कुर्ब जवार में, आपकी सोसाइटी में कोई मुसलमान बंदा अगर इस ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं है, तो अगर कोई ऐसा बंदा जो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, क्या उसको हम ज़कात दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने जो सवाल किया ज़कात के मुसारिफ़ के हवाले से, एक तो कुरान करीम ने इसकी तफसील बता दी है कि ज़कात के मुसारिफ़ क्या हैं। जैसे इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन, यानी ज़कात के मुसारिफ़ फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, और इसके साथ साथ मक़रूज़ हैं और मुसाफ़िर हैं और आमिलीन ज़कात हैं जो ज़कात की वसूली पर मुक़र्रर होते हैं। तो इनको आप ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह ज़कात जो है ऐसे मुस्तहिक़ लोग कि जिनके पास निसाब की बक़दर साजो सामान नहीं है। उमूमी तौर पर जिसके पास साहिब निसाब है, यानी 52.5 तोले चांदी की मालियत, ज़रूरत से ज़ायद सामान जिसके पास बनता है, तो उसको ज़कात नहीं लेनी चाहिए और उसको ज़कात नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि वो मुस्तहिक़ नहीं है। इसके अलावा जो लोग हैं फ़ुक़रा और मसाकीन, इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा कि मसाकीन और फ़ुक़रा वो हैं जिनके पास कुछ भी ना हो, यानी थोड़ा बहुत हो, एक टाइम का खाना हो या 2 टाइम का खाना हो या 3 टाइम का खाना हो, तो ऐसे लोग जो है वो इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। फिर वो बेवाएँ और यतीम बच्चे जिनकी कफ़ालत के लिए, जिनकी जो है वो ज़रूरत पूरी करने के लिए कोई मौजूद नहीं है, तो आप उनको दे सकते हैं। इसके बाद जो है जो आपने पूछा कि तामीरात पर ज़कात आप नहीं दे सकते। ज़कात की तारीफ़ ये होती है कि किसी मुसलमान को मालिक बनाना बिला एवज़। तो अब तामीर में ये जो है वो चीज़ पेश नहीं आ रही, तो ज़कात तामीर, मदरसे की तामीर में नहीं दे सकते, सड़क की तामीर में नहीं दे सकते, ज़कात जो है वो किसी मुसाफिर खाने की तामीर में नहीं दे सकते। इसी तरह मस्जिद की तामीर में, वहाँ मिल्कियत नहीं पाई जाती, वहाँ नहीं दे सकते। अलबत्ता वो मदारिस जहाँ तलबा किराम रिहाइश पज़ीर हैं और वहाँ फ़ुक़रा और मसाकीन और हर तरह के तालिब इल्म मौजूद हैं, जहाँ यतीम बच्चे मौजूद हैं, तो वहाँ अगर मद मौजूद है मदरसे के अंदर, तो फिर वहाँ ज़कात दे सकते हैं उन बच्चों पर ख़र्च करने के लिए, ताकि उन बच्चों की। इसी तरह किसी तालिब इल्म को, जो मुस्तहिक़ तालिब इल्म है, उसको किताबें लेकर मालिक बना सकते हैं ज़कात के तौर पर। ये भी एक अच्छी जो है वो अच्छा मसरफ़ है। उसके अलावा जिन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते, अपने उसूल और फ़ुरूक़ को ज़कात आप नहीं दे सकते, जैसे मसलन बाप, दादा, नाना, नानी, इसी तरह जितने रिश्ते हैं, इसी तरह बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, नवासी है, इनको भी आप ज़कात नहीं दे सकते। इसके अलावा आप अपने रिश्तेदारों में अपनी भाई को ज़कात दे सकते हैं, अपनी बहन को ज़कात दे सकते हैं, फूफी को ज़कात दे सकते हैं, खाला को ज़कात दे सकते हैं, तो इनको ज़कात दे सकते हैं। इसके अलावा जो उसूल और फ़ुरू हैं, यानी जो खूनी रिश्तों में उसूल और फ़ुरू हैं, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते। तो बहरहाल इसके साथ साथ फ़ुक़हा किराम ने एक और चीज़ लिखी है जो ज़रूरी है कि बनु हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते, बनु हाशिम को ज़कात नहीं सकते, इसलिए कि ज़कात के बारे में जैसे अभी बात चली थी कि ये ज़कात जो है ये मैल कुचैल है, और ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम जो घराना है, इसको आप इस मैल कुचैल के ज़रिए से ये ज़कात नहीं दे सकते। तो इसमें उमूमी तौर पर फ़ुक़हा किराम ने जो 3-4 ये ख़ानदान लिखे हैं, जिसमें हज़रत अब्बास है, जैसे अब्बासी कहलाने वाले हैं, और हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं, हज़रत अक़ील की औलाद हैं, हज़रत जाफ़र की औलाद हैं, जो अवान वगैरह लिखते हैं, अब्बासी लिखते हैं, तो सैयद सादात जो हैं, इनको आपसे, इन हज़रात की औलादों को ज़कात देना जायज़ नहीं। ना बनी हाशिम को ज़कात दे सकते हैं, ना बनी हाशिम की औलाद को ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह अब्बासियों को जो ज़कात है, इनको भी आप नहीं दे सकते। सैयद है तो इसको भी आप ज़कात नहीं दे सकते अगर वो मुस्तहिक़ीन हैं। उमूमी तौर पर यह सवाल होता है कि अगर वो मुस्तहिक़ हैं, तो अगर ये सैयद और ये बनी हाशिम मुस्तहिक़ हैं, तो उनके लिए आप दीगर नफली सदक़ात के ज़रिए से उनके साथ तावन करें, उनके साथ जो है अतियात के ज़रिए से उनके साथ तावन करें। उमूमी तौर पर नफली सदक़ात आम तौर पर हम निकालते नहीं हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नफली सदक़ात के ज़रिए से ऐसे घरानों के साथ तावन करें, बजाय इसके कि ज़कात के ज़रिए से। बाज़ लोग हिला बताते हैं इसमें कि भाई अगर कोई बनी हाशिम में से, इन घरानों में से कोई ऐसा मुस्तहिक़ है कि जिसको ज़रूरत है ज़कात की, और जिसके गुज़र इंतहाई मुश्किल है, लोग नफली सदक़ात भी नहीं दे रहे, तो फिर किसी फ़कीर को आप मालिक बनाएं,
ज़कात का मालिक बना कर और कहें कि आप अब वापस जो है वो कुछ उसमें से सैयद को भी दे दो, अब्बासी को भी दे दो, वो मालिक बनने के बाद वो फ़कीर, जैसे फ़ुक़हा ने एक हीला बताया तो फिर उसको दे सकते हैं। उमूमी तौर पर अहादीस के अंदर और इस पर फ़ुक़हाए किराम ने जो की तसरीहात हैं उसमें उमूमी तौर पर इसी बात पे मुत्तफ़क़ुन अलैह यही बात है सब के यहाँ कि इनको उमूमी तौर पर ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, हीला एक अलग चीज़ इन्होंने बता दी है। तो इसके साथ साथ जो ज़कात है, ज़कात की मद में जो आपने इसके अलावा जो लोग हैं उनको ज़कात दे सकते हैं, लेकिन ज़कात देते वक्त ये कहना ज़रूरी नहीं है ये ज़कात की रकम है। आप किसी फ़कीर मस्कीन को दे रहे हैं, ये एलानिया तौर पर करना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात की रकम है, बल्कि आपकी नीयत ज़कात की है तो उनको बतौर अदिया के पेश कर दें। आपकी नीयत ज़कात किया तो आपकी ज़कात अदा हो गई है। एक सवाल जो यहाँ ये बात रह गई थी कि ज़कात रमज़ान के साथ ख़ास है। ज़कात का रमज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़कात जिस तारीख़ में आप साहिब निसाब हुए हैं, मिसाल के तौर पर आप मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख़ को साहिब निसाब हुए, आइंदा मुहर्रमुल हराम तक जो है वो जब साल गुजर जाएगा तो 1 मुहर्रमुल हराम को आपके पास वो माल मौजूद है, आप साहिब निसाब हैं, तो आपके ऊपर वो तारीख़ याद रखना ज़रूरी है, उसी तारीख़ को आपने ज़कात निकालना होगी। रमज़ान का ये जो उमूमी तौर पर रवाज चला आ रहा है ये इस वजह से है कि उमूमी तौर पर रमज़ानुल मुबारक में नेकी का अजर कई गुना बढ़ जाता है और एक कोशिश भी होती है मुसलमान की कि एक के बदले कई गुना अजर मिलता है, और रमज़ान में 70 गुना बढ़ जाता है। ज़कात देने से भी और दीगर सदक़ात का भी अजर बढ़ जाता है, नफलों का अजर बढ़ जाता है, सुनन का अजर बढ़ जाता है, फ़राइज़ का 70 गुना हो जाता है। तो इस एतबार से एक जो है वो ये माशरे में ये जो राइज बात है कि रमज़ान में ज़कात, तो ये इस वजह से है कि उमूमी तौर पर इसमें अजर ज़्यादा मिलता है, वरना वही तारीख़ है। और ज़कात के माल के हर जुज़ पर यह भी सवाल होता है कि मेरे पास तो कुछ माल अभी अभी आ गया और जो है मैं क्या इसकी भी ज़कात दूंगा, इस पर तो साल नहीं गुजरा। ज़कात के माल के हर जुज़ पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। जिस तारीख़ को आप साहिब निसाब बने थे वो तारीख़ आ गई, जितना माल भी उस दिन आपके पास मौजूद है उस सारे के सारे का जो है वो आपने हिसाब लगवा कर 40% उसमें से ज़कात निकाल कर अल्लाह के रास्ते में देना है। तो ये है ज़कात का एक मुख्तसर सा जो मैंने आपको तारफ़ करवाया है कि किन किन लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए।